देख रहे हैं A24 न्यूज़ चैनल। A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं शम्मी सेतिया। और अब एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट्स एकेडमी के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे द ग्रेट खली। कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान, वहीं खली को देखने उमड़ा जनसैलाब। नेक कमाई समूह के नेक कार्य ने बांटी गरीब और मजदूर बच्चों को खुशियां। रविवार बस्ती के लिए बना खुशी का दिन। पढ़ाई लिखाई के साथ घर की जरूरत का दिया सामान। त्रेहान होम डेवलपर्स और भूमिका इंटरनेशनल के संयुक्त तत्वावधान में अलवर में मल्टीप्लेक्स मॉल का निर्माण हुआ शुरू। और अलवर शहर में अलग अलग 2 स्थानों पर लगा रक्तदान शिविर। शिविर में युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। भाजपा विधायक संजय शर्मा ने दानदाताओं का जताया आभार। और अब समाचार विस्तार से। रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट्स एकेडमी अलवर के बैनर तले आयोजित खेल दिवस कार्यक्रम के दौरान विश्व रेसलर मंच पर भारतीय तिरंगा लहराने वाले, दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले ग्रेट खली रविवार को अलवर पहुंचे। इस अवसर पर ग्रेट खली का एकेडमी की ओर से ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। स्थानीय प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित कोरोना योद्धा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद द ग्रेट खली का फूल गुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ग्रेट खली और अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ माल्यार्पण किया। खली ने अपने जीवन की ऐतिहासिक रेसलर प्रतियोगिताओं का जिक्र करते हुए युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं में आगे जाने का संदेश दिया। इस अवसर पर एकेडमी की ओर से कोरोना योद्धा, चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों और अन्य कोरोना काल में जनहित के कार्य करने में अग्रणी रहे गणमान्य जनों का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। वहीं खली को देखने के लिए ऑडिटोरियम में काफी संख्या में पहुंचे बच्चों ने अपने आप को उनसे मिलकर गौरवान्वित महसूस किया। रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट्स एकेडमी की ओर से सभी का आभार व्यक्त किया गया। रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट्स एकेडमी की संचालिका, संस्थापिका ये नन्ही सी कली पायल और दीपक सैनी जी जो हमारे मुख्य प्रशिक्षक हैं, संस्थापक हैं। तो परंपरा के तौर पर आज वो हमारे अतिथि हैं। माननीय महाराज साहब का पुष्प गुच्छ भेंट कर आपके द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया। मन के पूरे विश्व में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और नमन करता हूं। और इसके साथ साथ आयोजकों से क्षमा चाहता हूं, मैं सही समय पर आ गया। मेजर ध्यानचंद जी ने हमारे न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में एक इतिहास बनाया और हम तो उनसे प्रेरणा लेनी चाहते उनके जीवन से। खेलकूद का जहाँ तक सवाल है, हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया। और हम पढ़ते थे जब ये हमें सिखाया जाता था कि दाह शब्द जो लगता है वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है या दुनिया में एक ही चीज है या कोई बहुत बड़ी चीज है उसके साथ लगता है। आपके साथ तो दा भी लग रहा है, ग्रेट भी लग रहा है। द ग्रेट खली हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप अलवर में आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत खास मौका, खेल दिवस आज है। हम मेजर ध्यानचंद जी को याद कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रहे हैं और हमारे बच्चे
और हमारे अलवर के लोग आपको अपने बीच में पाकर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी जो चल रही है, यहाँ जो बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, आज वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे कि जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है। और मैं तो खिलाड़ियों को कहता हूँ, एक चीज तो हम नेताओं से भी आप लोग सीख सकते हैं। नेता कितने भी चुनाव हार जाए, अगले चुनाव में पूरी तैयारी के साथ खड़ा रहता है। तो इसलिए ये खेल भी हार जीत का एक हिस्सा है। एक खिलाड़ी हारता है लेकिन उसे आगे फिर दोबारा उससे बड़ी जीत के लिए खेलने के लिए मौका मिलता है। मैं इस अवसर पर यही कहता हुआ ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं हमारे अलवर के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे यहाँ के जो भामाशाह हैं, नगर परिषद के वो कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना के अंदर उन लाशों का भी अंतिम संस्कार किया जहां परिवार के लोग उनको हॉस्पिटल में छोड़ छोड़ के चले गए थे, या परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनका अंतिम संस्कार कर सके। वो लोग जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हॉस्पिटल के अंदर, हमारे सारे मेडिकल के स्टाफ के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग जहाँ सड़कों पे निकले हुए थे। एक समय ऐसा भी था जब घर का, परिवार का कोई रिश्तेदार अगर बाहर गया हुआ घर आ जाए तो ये लगता था ये क्यों आ गया। ऐसी स्थिति के अंदर आप सब लोग हमारी सेवा में लगे हुए थे। भारत माता की। मैं सबसे पहले यहाँ पर सारे जितने यहाँ पर इस हॉल पे बैठे हैं, खेल दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे जो मैडम, हमारे जिनके दौलत में यहाँ पर आया हूँ, और हमारे मंत्री साहब टीकाराम जो मंत्री है हमारे यहाँ के, और भी जितने मंच पर बैठे हुए हैं सभी का मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर अलवर में आके जो ये रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट की जो एक यहाँ पर एकेडमी चला रहे हैं, बहुत ही शानदार है। मैं चाहूँगा कि सब लोगों को स्पोर्ट्स करनी चाहिए। स्पोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपकी हेल्थ के लिए, और एक अच्छा एक वातावरण बनाना है तो स्पोर्ट्स करना चाहिए, जिससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। सो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे साथ जो लक्ष्मी जी है ना, रानी लक्ष्मी जी है जो एकेडमी चला रहे हैं, सो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो ध्यानचंद जी है उनको मैं दिल से श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला अभी माननीय टीकाराम जूली जी, राज्य एवं श्रम मंत्री जी, जिन्होंने हमारी पहले भी एकेडमी रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट एकेडमी का उद्घाटन अपने हाथों से ही किया था, और आज हमारे प्रोग्राम में आकर उन्होंने 4 चांद इस प्रोग्राम में लगाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मंत्री साहब का। सुन के ये नादान बातें लोगों का दिल हिल गया। उसने पूछा कि लोग क्यों रो रहे हैं। सुन के ये नादान बातें लोगों का दिल हिल गया, और तिरंगे के रंगों में पापा तेरा मिल गया, और तिरंगे के रंगों में पापा तेरा मिल गया।
चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। मेरी नस नस पार कर दो और बना दो एक सितारा। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे। रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। तुझे सलाम रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं पहला भारतीय था और फर्स्ट टाइम मतलब जो WWE में गया और एक वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन बना। सो आई फील सो प्राउड कि भी मतलब अकेला ही ग्रेट खाली था, ना तो उससे पहले था ना उसके बाद शायद ही होएगा। सो बहुत अच्छा लगता था, अपने देश के लिए खेलते थे और आज अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पर अलवर के आके। मेरी एकेडमी चलती है पंजाब में CWE, आप शायद देखते होंगे उस पर यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे। सो आई फील सो गुड मतलब युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप अकेले हैं, क्या लगता है कि और युवा आगे आ पाएंगे या कुछ वहाँ आवश्यकता है कि एक इंटरनेशनल मंच पर हमारे देश के युवा पहुँचे? बिल्कुल, मैं सोचता हूँ कि भी और लड़के आए और हजारों ग्रेट खाली बने मेरे जैसे, ताकि मतलब हमारे हिंदुस्तान का नाम चलता रहे और रोशन होता रहे। क्योंकि मैं आखिर ग्रेट खाली नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद भी बहुत सारे ग्रेट खाली बने और ताकि अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। आप एक गरीब परिवार से एक बहुत छोटे स्तर से इस मंच तक पहुँचे, कोई एक ऐसा आपके साथ घटना या ऐसा कोई स्मरण जो आप शेयर करना चाहते हो, याद ऐसी जो जहाँ पर आपको लगा कि ये पल मेरे लिए सबसे अच्छा था? देखो, जो गरीब बंदा होता है, जैसे मैं गरीब परिवार से आता हूँ, उसके लिए हर पल मुश्किल होता है। जैसे आज के दिन पे अगर हम बोलिए, अगर नीरज चोपड़ा है, आज नीरज चोपड़ा आया, उन्होंने मेडल लाया देश के लिए, अब सब लोग उनके साथ है। जब उनके पास मेडल नहीं था तब उसके पास हर पल उसके लिए बहुत मुश्किल था। वही मेरे साथ था कि भाई जब मैं मतलब WWE पे नहीं गया था, रेसलिंग में कामयाब नहीं थे, तो उस टाइम हर पल मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन जैसे मैं WWE पे गया, चैम्पियन बना,
तो उसके बाद सारी मुश्किलें मेरे हिसाब से मेरे लिए हल होगी। रिकॉग्नाइज करे, उसको प्राइज मनी दी जाए तो ताकि उसको एक मोटिवेट होए वो। आपने अपनी लाइफ के अंदर क्या एम बनाया है, क्योंकि आप एक बुलंदी पर हैं, क्या लगता है आप किस तरह से देश के लोगों की, युवाओं की या क्या मदद करने के लिए आपने कोई माइंड सेट किया हो? मैंने माइंड ये सेट किया है कि मतलब मेरी एकेडमी एक तो चल रही है ऑलरेडी पंजाब पर और दूसरी मैं हरियाणा में बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा युवा है जो नशे को दौड़ रहा है, जो बेरोजगार है। नेक कमाई समूह एक ऐसा समूह है जो इस शहर के स्वाभिमानी परिवारों को जो कोरोना काल की दुखद घड़ी में रोजगार से विमुख हो चुके हैं, उन परिवारों के लिए भगवान से कम नहीं है। समूह ऐसे परिवारों को खाद्य सामग्री दे रहा है, साथ ही जीविकोपार्जन के लिए रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध करा रहा है। नेक कमाई समूह टीम के इस कार्य की हर कोई सराहना कर रहा है। रविवार को समूह की ओर से स्थानीय फतेहजंग गुंबज के पास स्थित कृषि उपज मंडी के निकट स्थित लोहा मंडी और कच्ची बस्ती के नन्हे बालकों के लिए खुशियों का रविवार लेकर पहुंचा। इस बस्ती में समूह की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने भाग लिया। समूह की ओर से बच्चों को पढ़ने लिखने की सामग्री का वितरण अतिथियों के हाथों से करवाया गया। इससे पूर्व अतिथियों का परंपरानुसार स्वागत किया और बालकों के समूह ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। से भी कि आप आगे बढ़कर और इनका सहयोग कीजिए। पैसे में और इसमें सहयोग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना चाहे 2 घंटे भी आप अपना समय दें तो एक हम समाज को बदल सकते हैं। ये गरीब लोग जो बहुत जो क्राइम बढ़ रहा है, छोटे बच्चे चोरियाँ भी कर रहे हैं, इनका जीवन बदलने की ज़रूरत है। इनको थोड़ा सा प्यार देने की ज़रूरत है। एक जो मुस्कान समिति इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर हम देखते हैं, वो एक बहुत ही उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। और इस मौके पर मैं ये भी मैंने निवेदन किया है माननीय मंत्री जी से भी और अधिकारियों से भी मैं बात करके यहाँ एक हॉस्टल बन जाए इन गरीब लोगों के लिए, तो जो बच्चों को एक जो उस माहौल के अंदर से हम बाहर भी निकाल सकते हैं और उसके साथ साथ उनके माता पिताओं को कोई ना कोई रोज़गार उपलब्ध कराएंगे, जब भी हम समाज को बदल सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। यही एक तरह से उदाहरण के रूप में समाज सेवा का कार्यक्रम चल रहा है। यही एक है कि देखिए, सिर्फ हम किसी को अरेस्ट करके चाइल्ड लाइन के द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई करके और उनको वापस छोड़ दें, उससे कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बच्चों को उसकी काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी। उनकी जो घर का एक परिवार का जो एक माहौल है उसको बदलना पड़ेगा। उसके लिए पूरी समिति आगे काम करना चाहती है और हमारा सरकार की तरफ से भी और हमारे व्यक्तिगत रूप से भी हमारा पूरा सहयोग रहेगा। बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, पट्टा वितरण हो रहा है। बड़े हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो भी अलवर में ऐसे वंचित परिवार है जहाँ तक ज़रूरतमंद चीज़ें अभी तक पहुँची नहीं है, उनकी पूरी आवश्यकताओं को पूरी करने का मेरा एक प्रयास रहता है। आज हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पर्सनल सेक्रेटरी जो पाठक जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने सभी बच्चों से एक इतनी अच्छी पहल चालू करी। सभी बच्चों को उन्होंने राष्ट्रपति भवन दिखाने के लिए सभी को आमंत्रित किया है और साथ ही साथ टीकाराम जूली जी और भंवर जितेंद्र जी द्वारा एक बच्चों के लिए एक उपहार के लिए बताया गया है कि एक वो हॉस्टल बनाएगी जिसमें पढ़ाई स्कूल भी रहेगा और उनका देख रेख भी रखा जाएगा। तो उन्हें एक बोला है कि 3 महीने में उसको तैयार करके इन बच्चों के लिए वो उपहार भेंट करेंगे। और हमारे टीकाराम जूली जी द्वारा भी एक बच्चों को आमंत्रण दिया गया है कि वह हमारे विधानसभा में भी बच्चों को लेकर आए, जो 9 तारीख से चालू हो जाएगा। उसके 1 हफ्ते में कभी भी ला सकते हैं बच्चों को और वहाँ पे बच्चों के साथ वो खुशियाँ बांटेंगे। धन्यवाद। हमारी परिवार हर रविवार खुशियों वाला रविवार लेकर आता है, जिसके तहत आज लोहा बस्ती में हमने आज यहाँ पे आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, माननीय श्री टीकाराम जूली जी और हमारे राष्ट्रपति के कार्यालय से आए राजीव पाठक जी ने कार्यक्रम की संचालित किया है। इनमें नन्हे मुन्ने बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, सुबह मतलब कचरा बीनते हैं और शाम को इनको स्कूल में पढ़ाया जाता है, उनको पुरस्कार देकर भंवर साहब जी ने और टीकाराम जूली जी ने सम्मानित किया है। नेक कमाई टीम हर रविवार
अलग अलग जगह पर जाकर ज़रूरतमंदों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को उस उपकार देती रहती है। त्रिहान होम डेवलपर्स और भूमिका ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में अर्बन सिक्योर गैलेरिया मॉल का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस अवसर पर त्रिहान ग्रुप के अशोक सैनी और भूमिका ग्रुप के प्रबंधक मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रेस वार्ता में कंपनी के प्रबंधकीय अधिकारियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अर्बन सिक्योर गैलेरिया मॉल एक ऐसा मॉल अलवर में बनने जा रहा है जहां एक ही जगह पर हाट की दुकान से लेकर लग्जरी सामान तक किफायती दामों में मिलेगा। इस मॉल में मिलने वाले सामान और इसके कार्य करने के तरीकों सहित कब से ये सेवा देना शुरू करेगा, इसके बारे में प्रेस वार्ता में विस्तार से बताया गया। ब्रांड को ला चुके हैं जो कि इंडिया की नंबर 1 मल्टीप्लेक्स कंपनी है। अलवर का प्रॉपर ऑर्गेनाइज मल्टीप्लेक्स यहाँ खुलेगा। उसके अलावा जो फूड के रेस्टोरेंट्स और फूड के जो ब्रांड्स हैं, जो पैन इंडिया चलने वाले ब्रांड्स हैं, नाम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे एग्रीमेंट्स अभी फाइनल स्टेजेस पर चल रही हैं, वो आ रहे हैं। रिटेल ब्रांड्स जो सनग्लासेस के ब्रांड, शूज़ के ब्रांड, सारे ब्रांड जो हमारे साथ टाइप ऑलरेडी टाइप हमारा उनको हम यहाँ लेकर आ रहे हैं। साथ में कॉन्सेप्ट हमने, अगर आप देखोगे, अगर आप अलवर में जाओगे तो जो यहाँ पर मॉल बने हैं, मैं उनको मॉल नहीं मानता क्योंकि उनमें कोई ढंग के ब्रांड नहीं है। वो उन्होंने सिर्फ लोकल शॉपिंग पे फोकस किया है। और अगर आप दिल्ली में जाओगे तो वहाँ सिर्फ ब्रांड है। तो यहाँ हमने दोनों के लिए जगह बनाई है ताकि हर वर्ग का आदमी यहाँ आके शॉपिंग कर सके। ये सिर्फ हाई एंड लोगों के लिए नहीं है और सिर्फ लो एंड के लिए नहीं, हर वर्ग का आदमी आके यहाँ शॉपिंग कर सके। तो लोकल शॉप्स के लिए भी जगह बनाई है। 2 फ्लोर अलग निकाले और 2 फ्लोर हमने अलग निकाले हैं जो नेशनल ब्रांड्स के लिए। साथ में ऊपर मल्टीप्लेक्स फूड। इसी जमीन को हमने सबसे पहले खरीदा था और यहाँ पे हमने 761 फ्लैट बनाए थे। उसके बाद हमें नहीं पता था कि हम इसके आगे बढ़ते जाएंगे। आज हमारी कंपनी में 7,000 मकान है, 800 मकान है और हॉस्पिटल है, शॉप्स हैं, वृद्धा आश्रम है, 5 मंदिर हैं, एक गुरुद्वारा है। अभी पिछले हफ्ते सिंधियों का मंदिर का उद्घाटन हुआ और जो 2 आइकॉन चाहता हूँ कि अर्बन स्क्वायर गैलेरिया हम एक ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं जो अगर अगले 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी। उद्धव जी हमारे साथ मिलके इस चीज़ को बहुत तेज़ी से हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। इसमें छोटे से बड़े हर व्यापारी के लिए जगह है। एक हार्ट हाउस से लेके एक बड़ा लग्जरी ब्रांड, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर मॉल में अवेलेबल है। ये हम अलवर का सबसे बड़ा मॉल बना रहे हैं त्रिहान ग्रुप के साथ मिलके। जैसे आप जानते हैं कि त्रिहान ग्रुप ने अपना घर शालीमार प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें 7,000 फैमिली ऑलरेडी रहती है। तो ये मॉल सिर्फ इन 7,000 फैमिली को तो केटर करेगा ही, प्लस जो यहाँ हाईवे का ट्रैफिक है और सिटी भी यहाँ तक आ चुकी है और हम इसको ऐसा डेस्टिनेशन बनाएंगे कि लोग शहर से यहाँ आएंगे इसके लिए। इसमें हमने 4 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स दिया है आइनॉक्स ब्रांड के साथ, जो कि इंडिया का नंबर 1 मल्टीप्लेक्स ब्रांड है। अलवर में पहला ऑर्गेनाइज मल्टीप्लेक्स होगा। साथ में हमारे कई ब्रांड हमारे साथ, हम मॉल का ही बिज़नेस करते हैं तो हमारे साथ 70-80 ब्रांड रेगुलरली हमारे साथ प्रोजेक्ट्स में आते हैं। वो मॉल के ब्रांड्स को हम यहाँ लेकर आएंगे जो कि इंडिया के सारे नेशनल टॉप ब्रांड हैं। साथ में 2 फ्लोर हमने लोकल शॉपिंग के लिए भी दी है क्योंकि या तो मैं देखता हूँ अलवर में जैसे मॉल हैं वहाँ सिर्फ लोकल शॉपिंग के ब्रांड नहीं है। दिल्ली में आप मॉल में जाओगे तो वहाँ सिर्फ ब्रांड है, लोकल शॉपिंग नहीं है। तो हम चाहते थे कि दोनों का कॉम्बिनेशन हो कि लोकल शॉपिंग की भी चीज़ें मिलें, जो लोकल प्रोडक्ट हैं जो फेमस है अलवर की वो भी मिलनी चाहिए और जो नेशनल ब्रांड है वो भी मिलना चाहिए ताकि हर वर्ग के आदमी के लिए यहाँ सामान मिले। तो इस टाइप का हमने यहाँ कॉन्सेप्ट बनाया है और ये हम इसको अगले साल दिवाली से पहले चालू कर देंगे। वक्त से चला है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा A24 न्यूज़ पर। बने रहिए A24 न्यूज़ के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल, अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद 24 न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इनर व्हील क्लब बहरोड और पशुपालन विभाग अलवर के संयुक्त तत्वावधान में कूड़ी आश्रम गौशाला मोहम्मदपुर में गायों की डिवॉर्मिंग, गलघोटू रोग से बचाव हेतु टीकाकरण और बधियाकरण 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसका रविवार को सम्मान समारोह कार्यक्रम के द्वारा समापन किया गया। कार्यक्रम शुभेच्छा फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय मंडोबरा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस दौरान शिविर प्रभारी और इनर व्हील क्लब बहरोड के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना श्रृंगी द्वारा 7 दिवसीय शिविर के दौरान किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया। डॉक्टर श्रृंगी ने बताया कि गौशाला में 1000 गायों को कृमिनाशक दवा पिलाई गई और गलघोटू रोग से बचाव हेतु टीकाकरण भी किया गया। साथ ही 100 बछड़ों का बधियाकरण भी शिविर के दौरान किया गया। इस मौके पर कोरोना काल में अच्छा कार्य करने वाले गौ सेवकों और पत्रकारों को संस्था द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित। इनको जितनी धनराशि मिलनी चाहिए विभाग तो देता है इनको अनुदान, लेकिन जब जैसे कोई डोनेशन करना चाहे गवर्नमेंट फंड तो वो शायद नहीं हो पाता है। तो अभी शायद बीच में कोई बात चल रही थी कि भाई वहाँ हमें कोई 4 बीघा या 6 बीघा कोई जमीन बैकअप है, मेन जिन्होंने काम किया वो उनको भी। डॉक्टर गोपाल राय चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से स्थानीय मक्खनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में काफी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। ट्रस्ट सहयोगी के नाते अपना समय देने वाले प्रदीप जैन ने शिविर में 50 यूनिट से अधिक रक्त संग्रह की जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कराने का प्रयास है। वहीं उन्होंने युवाओं से रक्तदान करने का भी आग्रह किया। डॉक्टर गोपाल राय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सेठ मक्खनलाल मावर चैरिटेबल ट्रस्ट रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन हमारे ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को मोटिवेटेड कर रहे हैं कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आज के इस वर्तमान युग में रक्तदान एक महादान के रूप में अति आवश्यक है। हम लोगों को अधिक से अधिक मोटिवेट कर रहे हैं और लोगों का सहयोग भी हमें भरपूर मिल रहा है। अभी 9 बजे से ये कैंप हमने स्टार्ट किया है, शाम संध्या 5 बजे तक ये कैंप चलेगा। इसमें लगभग 45 यूनिट्स तो अभी तक लोगों ने अपना अमूल्य जो रक्तदान है वो हमें यहाँ पे डोनेट किया है। हम लोगों के गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट आभारी है।
जिन लोगों ने हमें इस रक्तदान शिविर में सहयोग किया है, और हम आगे भी इस तरह के आयोजन और अधिक से अधिक करते रहेंगे। युवाओं से हमारे ट्रस्ट की अपील यही है कि 21वीं सदी का युवा है, 21वीं सदी युवाओं की सदी है। अधिक से अधिक पीड़ित मानवता के लिए काम किया जाए, यही हमारी युवाओं से अपील है। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप जैन है, मैं गोपाल चौधरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अचानक अस्वस्थ होने के बाद एसएमएस हॉस्पिटल में उपचार किया गया। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम ने मुख्यमंत्री का सफल ऑपरेशन कर स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने भी अपने स्वास्थ्य में सुधार होने पर आमजन के लिए अपनी ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, आप सभी की शुभकामनाओं से अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। चिकित्सकों की सलाह पर हॉस्पिटल के वार्ड में वॉक किया। इस दौरान वार्ड में भर्ती मरीजों के भी हालचाल पूछे, जिनमें मालपुरा निवासी मूलचंद और अलवर निवासी छोटेलाल के परिजनों से की बात का परिजनों से उनकी कुशलक्षेम जानी। श्री झूलेलाल पूज्य सिंधी पंचायत ट्रस्ट और भाजपा परिवार के तत्वावधान में स्थानीय सिटी हॉस्पिटल के निकट स्थित अलवर ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संजय शर्मा सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक ने रक्तदान दाताओं को उत्साहवर्धन कर सभी का आभार व्यक्त किया। स्वर्गीय पंकज नेहलवानी के जन्म दिवस पर लगाए शिविर में काफी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया और रक्तदान किया। शिविर में मौजूद परिजनों ने बताया कि पंकज भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी थे, जिनका एक दुर्घटना में निधन हो गया। पंकज जनहित के कार्यों में हमेशा आगे रहते थे और रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहते थे। उन्हीं के इस भागीरथ प्रयास को बनाए रखने के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया है। एक्चुअली हमारा जो पोता है ग्रैंड सन, उसका 18 जून को जयपुर में एक्सीडेंट में वहाँ एक्सीडेंट हो गया। उसके 2 मित्र और थे। वो बेसिकली इंजीनियर था, 12 साल से वो बीजेपी से जुड़ा हुआ और रात दिन वो सेवा के भाव से कोविड में और सब में सेवा करता था। वो हर साल वहाँ कैंप लगाता था जन्म। तो ये हमारा मौलिक धर्म है कि हम उसके जन्म से रक्तदान शिविर लगाएं। एक बूंद पीड़ित मानव के काम आए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नर सेवा नारायण सेवा। जी सर, बताएं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता स्वर्गीय श्री पंकज नेहलवानी की याद में यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब तक लगभग 70 यूनिट रक्तदान हो चुका है और हमारा लक्ष्य 101 से भी ऊपर का है, वो भी पूरा होगा। हम सब लोग युवाओं से ये अपील करते हैं कि रक्तदान कर किसी के जीवन की रक्षा करें। अलवर जिला एसपी सर्किल भिवाड़ी के निमराना थाना क्षेत्र के जैनपुरवास फायरिंग मामले में कामयाबी हासिल करते हुए एक आरोपी को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। थाना पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार आरोपी को उप पुलिस अधीक्षक महावीर शेखावत के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दबिश की कार्यवाही करते हुए 19 वर्षीय हिमांशु उर्फ भागला उर्फ भागीरथ पुत्र श्री किशन को सोता नाला फैक्ट्री एरिया स्थित पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल साहब और सीओ साहब निमराना के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसके तहत जैनपुरवास में हुई पिछले दिनों फायरिंग में वांछित मुलजिमों की धरपकड़ हेतु एक थाने की टीम गठित की गई। उस टीम द्वारा मुखबिर सूचना के अनुसार एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसका नाम हिमांशु सन ऑफ किशनलाल जाति खाती निवासी जैनपुरवास, जो कि जैनपुरवास वाले फायरिंग में भी शामिल था, जिसके कब्जे से एक 315 बोर का अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ जारी है। अन्य कई मामलों का भी खुलासा होने की संभावना है। सर, इसमें अन्य आरोपी हैं या फिर ये लास्ट मुजरिम था? नहीं, इसमें और भी आरोपी हैं जो कि जैनपुरवास फायरिंग में
अभी इसको केवल अवैध कट्टे रखने के जुर्म में। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट्स एकेडमी के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे द ग्रेट खली। कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान, वहीं खली को देखने उमड़ा जनसैलाब। नेक कमाई समूह के नेक कार्य ने बांटी गरीब और मजदूर बच्चों को खुशियां। रविवार बस्ती के लिए बना खुशी का दिन, पढ़ाई लिखाई के साथ घर की जरूरत का दिया सामान। त्रिहान होम डेवलपर्स और भूमिका इंटरनेशनल के संयुक्त तत्वावधान में अलवर में मल्टीप्लेक्स मॉल का निर्माण हुआ शुरू। और अलवर शहर में अलग अलग 2 स्थानों पर लगा रक्तदान शिविर। शिविर में युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। भाजपा विधायक संजय शर्मा ने दानदाताओं का जताया आभार। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज टीम के साथ डीजे शम्मी सेठिया को इजाजत। नमस्कार।